बच्चों, अब हम यण संधि का दूसरा नियम देखेंगे। हमारा दूसरा नियम क्या है? ह्रस्व उ प्लस दीर्घ उ किसके साथ आते हैं? असमान स्वर के साथ। असमान स्वर के साथ आते हैं तो ये ह्रस्व उ और दीर्घ उ किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ये हलंत व के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब हम इसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण हम देखें, सु प्लस अच। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? इस शब्द में अंतिम वर्ण क्या है? सु। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? अ। हम इनका विच्छेदन करते हैं तो स हलंत प्लस उ प्लस अ। हमारा नियम है कि ह्रस्व उ और दीर्घ उ असमान स्वर के साथ किस में परिवर्तित हो जाते हैं? हलंत व के अंदर। अब इसके अंदर ये अ जोड़ते हैं तो ये शब्द क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। और ये स जुड़ता है, ये तो हलंत स जुड़ता है तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? सु। और ये हम इसके अंदर जोड़ते हैं, शब्द के अंदर जोड़ते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? सुवच्छ। दूसरा उदाहरण हम देखें, गुरु प्लस आदेश। गुरु प्लस आदेश, ये प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? रु। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? आ। इसका हम विच्छेदन करें तो र प्लस उ और ये आ। हमारा नियम है कि ह्रस्व उ और दीर्घ उ असमान स्वर के साथ आते हैं तो वो किस में बदल जाते हैं? हलंत व के अंदर। इसके अंदर हम ये वाला आ जोड़ते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? वाह। और ये र जुड़ता है तो ये क्या हो जाएगा? हलंत र जुड़ेगा और ये ऊपर चल जाएगा, ये रेफ वाला र बन जाएगा। और हम शब्द में देखेंगे तो हम शब्द क्या बन जाएगा? गुरवा देश। शब्द क्या बन जाएगा? गुरवा देश। अब हम अगला उदाहरण हम देखें तो अनु प्लस इति क्या बन रहा है? अन्विति। इसे हम देखें, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? नु। द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई। इनका विच्छेदन करें हम तो क्या बन जाएगा? ये हलंत न प्लस उ और ये जुड़ा तो क्या बन जाएगा? ई। हमारा नियम है कि ह्रस्व उ और दीर्घ उ किस में परिवर्तित हो जाता है? व के अंदर, हलंत व के अंदर। इसके अंदर हम ई जोड़ते हैं तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? वी। इसके अंदर हम ये आधा न जोड़ते हैं, हलंत न जोड़ेंगे तो वो हमारा शब्द हो जाएगा वी। इसे हम शब्द में जोड़ते हैं तो हमारा शब्द बनेगा अन्विति। अगला हम देखें, अगला उदाहरण हम देखें, जैसे अनु प्लस ऐषण। अनु प्लस ऐशक। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? न प्लस उ प्लस ए।
हमारा नियम है कि ये ऊ किस में परिवर्तित, असमान स्वर के साथ आए तो ऊ किस में परिवर्तित हो जाता है, हलंत व के अंदर। इसके अंदर ए जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, वे। और ये हलंत न इसमें जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, वे। अब हम इसे शब्द में जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अन्वेषक, अन्वेषक। हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अन्वेषक। अगला उदाहरण हम देखें, अनु प्लस ऐषण। अनु प्लस ऐषण, अन्वेषण। इसको हम देखें तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, न प्लस ऊ प्लस ए। हमारा नियम क्या है कि ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ असमान स्वर के साथ आते हैं तो वो क्या बन जाता है, हलंत व। और ये ए के साथ जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा, वे। और ये न इसके अंदर जुड़ जाएगा तो ये हलंत न इसमें जुड़ जाएगा। और ये हम शब्द में जोड़ेंगे तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अन्वेषण। अगला उदाहरण हम देखें, जैसे अनु प्लस इति। हम देखते हैं अनु प्लस इति तो शब्द हमारा क्या बनेगा, अन्विति, अन्विति। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, नु, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई। इनका विच्छेदन करें तो हम क्या बनेगा, हलंत न प्लस ऊ प्लस ई। हमारा नियम है कि ऊ और ऊ किस में परिवर्तित हो जाता है, हलंत व के अंदर। इसके अंदर हम ई जोड़ें तो ये वी बन जाएगा शब्द, और ये न जुड़ेगा आधा तो क्या बन जाएगा, वी। अब हम इसे शब्द में जोड़ेंगे तो हमारा शब्द बनेगा अन्विति। अब अगला नियम हम देखें तो नियम 3, इसके अंदर देखें तो ये री प्लस असमान स्वर आता है तो ये री किस में परिवर्तित हो जाता है, हलंत र के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसे हम नियम के द्वारा समझें, इसे हम उदाहरणों के द्वारा देखें तो उदाहरण 1 हम देखें तो पित्र प्लस अनुमिति, पितृ प्लस अनुमिति। शब्द क्या बन रहा है, पितृ नुमिति। इसे हम समझने का प्रयत्न करें। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त्र। इसका प्रथम वर्ण क्या है, इसका हम विच्छेदन करें तो त हलंत त प्लस र ऋषि वाला प्लस अब हम हमारा नियम है कि ह्रस्व ई री या दीर्घ री असमान स्वर के साथ आते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाते हैं, हलंत र के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसे हम अ के साथ जोड़ें तो क्या होगा, ये र पूरा हो जाएगा प्लस ये हलंत, ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, त्र।
इसे हम शब्द में जोड़ें तो क्या बन जाएगा? त्र, पितृ प्लस अनुमिति, पितृनुमिति। इसे हम उदाहरण के द्वारा, दूसरे उदाहरण के द्वारा हम देखें तो मात्र प्लस आदेश, मात्र प्लस आदेश शब्द है तो ये क्या बनता है? मात्रा देश। इसको हम समझने का प्रयत्न करें। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनका विच्छेदन हम करें तो हलंत त प्लस री प्लस आ, हमारा नियम है कि ये री है, ये किस में परिवर्तित हो जाता है? हलंत र के अंदर। इससे हम आ जोड़ दें तो हमारा ये क्या हो जाएगा? रा शब्द बन जाएगा। अब ये त यहाँ जोड़ें, हलंत त जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा? त्रा, शब्द हमारा त्रा बन जाएगा। इससे हम उसमें जोड़ें तो क्या बन जाएगा हमारा शब्द? मात्रादेश। मात्र प्लस आदेश, मात्रा देश। अगला उदाहरण हम देखें तो मात्र प्लस इच्छा क्या बनेगा? मातृच्छा। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनका हम विच्छेदन करें तो ये क्या बनेगा? त, हलन त प्लस री, ऋषि वाला, प्लस ई। हमारा नियम है कि ह्रस्व री और दीर्घ री किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है? हलंत र के अंदर। इसके अंदर हम ई जोड़ें तो ये क्या बन जाएगा? री। इसके अंदर त जोड़ दें हम, हलन त जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? त्रि। और ये शब्द में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? मात्र प्लस इच्छा, मातृच्छा। अगला उदाहरण हम देखें, पितृ प्लस ईश्वर, ये क्या बनेगा? पितृश्वर। इसे हम समझने का प्रयास करें। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनका हम विच्छेदन करें तो हलंत प्लस री प्लस बड़ी ई। हमारा नियम क्या है? ह्रस्व री और दीर्घ री किस में परिवर्तित हो जाएगा? हलंत र के अंदर। इसके अंदर हम ई जोड़ देते हैं, बड़ी ई जुड़ जाता है इसके अंदर तो शब्द होगा री, शब्द होगा री प्लस ये त इसके अंदर जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? त, हलंत त, और त और री मिलकर क्या बन जाएगा? त्रि। त्रि। और इसे हम शब्द में जोड़ें तो शब्द क्या बन जाएगा? पितृश्वर। पितृ प्लस ईश्वर, पितृश्वर। अगला हम उदाहरण देखें तो मात्र प्लस उपदेश, मातृपदेश। इसे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का विच्छेदन हम करें तो त, हलन त प्लस री प्लस उ। हमारे नियम के अनुसार ह्रस्व री और दीर्घ री हलंत र के अंदर परिवर्तित हो जाता है, प्लस इसमें उ मिला दिया हमने और इसके अंदर हलंत मिला दिया तो
त और उ मिलके, त और र मिलकर त्र बनता है, प्लस इसके अंदर उ जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, त्रु। और ये यदि हम शब्द में जोड़ते हैं तो मातृ उपदेश, मात्र प्लस उपदेश मातृ उपदेश बनेगा। अगला शब्द हम देखें तो पितृ, पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश, पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त प्लस री। इसका विच्छेदन हम करें तो प्लस उ। ये री किस में परिवर्तित हो रहा है, र के अंदर, प्लस इसमें हम ये उ जोड़ देते हैं तो उ हो जाएगा, और ये री त हलंत त जोड़े तो ये क्या बन जाएगा, त प्लस मिलकर क्या बचेगा, त्र, और प्लस ये उ की मात्रा जुड़ी तो ये उ बन गया। और ये हम यदि शब्द में जोड़ें तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, पितृपदेश। ये सब आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग अभ्यास कार्य को करना और इसकी और अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।